वेरी वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है पिन पॉइंट लेवल में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की कि कैसा रह सकता है 3 अक्टूबर, जो कि सैंडविच डे है क्योंकि आज है हॉलीडे एंड देन कल का एक सेशन रहेगा, उसके बाद में फिर 2 दिन का फिर हॉलीडे रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल। थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब भी सैंडविच डे रहता है तब थोड़ी सी चीज़ें अलग तरीके से बिहेव करती है, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी से, बट आप लोग को मालूम है कि मार्केट डेटा ड्रिवन है ना। न्यूज़ इम्पैक्ट करती है, बट आके न्यूज़ एक बार फिजल आउट हो गई देन उसके बाद में मार्केट अपने डेटा के ऊपर काम करता है। कल एक्चुअली आरबीआई की भी कुछ वर्डिक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट ने एक नीचे से अच्छा बुलिश। और यूएस में आप लोग को पता ही होगा कि वहाँ पर अभी शटडाउन हुआ है। तो अब ये सब चीज़ें जो चल रही है तो उसमें मार्केट अपना थोड़ा सा बुलिश हुआ है। बुलिश मतलब बुलिश हुआ है ऐसा, नीचे से एक रिवर्सल हुआ है ना। एक जो रेंज चल रही थी, डाउन ट्रेंड जो चल रहा था, उसमें एक छोटा सा बाउंस आया है। अब वो बाउंस कितना मार्केट सस्टेन करेगा, क्या हो सकता है, किस तरीके का है डेटा, हम लोग वो सब चीज़ के ऊपर में बात करेंगे और कौन से है बेस्ट लेवल जिसको हम लोग को ध्यान दे के चलना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और शुरुआत करते हैं निफ्टी के बारे में। तो सबसे उसके पहले हम लोग अगर डेटा को देख लें, जो कि हम लोग का एफआईडीआई का जो डेटा है, जो मैंने मेरी शीट प्रिपेयर की है, तो चलिए सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मार्केट में ऑलरेडी वर्किंग है, तो सभी को एफआईडीआई क्लाइंट इनके बारे में पता ही है, प्रो के बारे में पता ही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ आप लोग को ये बता देता हूँ कि ये समरी समरी का सेक्शन, ये जो है जिस तरीके से आज मार्केट ने वर्क किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो यहाँ पर सेटल होके दिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गया प्रीवियस डेटा जो मार्केट में वर्क हुआ है। ठीक है, हमारे लिए अभी ज़रूरी है कि मार्केट में कल के लिए डेटा किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, जो एडजस्टमेंट हुआ है, मतलब आज का जो चेंज है वो दिखेगा, मतलब जो कल का जो जो भी मार्केट में वर्किंग होने के बाद में जो चेंजेस है वो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर नेट पोजीशन दिखेगी यहाँ पर इस जगह पे, जो कि 1 अक्टूबर की है, जो कि चेंजेस होने के बाद में क्या डेटा बचा हुआ है और जो कि 3 अक्टूबर के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वो दिखेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो आप लोगों को फिगर दिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ लॉट्स है। फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये जो भी मैं रीड करूंगा ये नंबर ऑफ लॉट्स है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसका निकालेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, किस लेवल पे हम लोग को ध्यान देना है, उस बारे में बात करेंगे। चलिए बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक के देखिएगा, तो आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करेंगे। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखिए 1,32,000 का क्लाइंट के पास में इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। बात करते हैं इंडेक्स कॉल की, तो इंडेक्स कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास में 89,883 का इंडेक्स कॉल शॉर्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेक्स पुट की। तो इंडेक्स पुट में देखिए क्लाइंट के पास में 3,43,000 का इंडेक्स पुट भी शॉर्ट है। मतलब ये दोनों तरफ में राइटिंग करके गए दोस्तों। ठीक है, इन लोग की आशा ऐसी है कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में रहेगा, गैप अप या गैप डाउन के चांसेस नहीं रहेंगे, मार्केट एक साइडवेज मूव करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो क्लाइंट है, रिटेलर है, इन लोग का मानना है, इस तरीके से इन लोगों ने पोजीशन को बना के गए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मेन आपके एफ आई एंड प्रो की। डीआईएस का उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, डीआईएस उतना ज़्यादा एफएनओ में एक्टिव नहीं रहते दोस्तों, ये सिर्फ हेजिंग पर्पज से यूज़ करते हैं, तो उन लोग का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं एफआईएस की। तो एफआईएस ने अपनी जो पोजीशन है, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर पे अगर अगर हम लोग बात करें तो 1,76,000 का इनके पास में इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। ठीक है, बात करते हैं इंडेक्स कॉल की। तो देखिए एफआईएस ने यहाँ पर इनने जो पोजीशन है, इंडेक्स कॉल जो राइट करके जा रहे थे, वो पोजीशन इन लोगों ने अभी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है, उन लोगों ने वो पोजीशन निकाली है और अब इनके पास में महज 14,000 का इनके पास में अब सिर्फ इंडेक्स कॉल शॉर्ट बाकी बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इन लोगों ने पोजीशन अपनी कम की है, इंडेक्स कॉल इनके पास में सिर्फ 14,000 का शॉर्ट है।
बात करते हैं इंडेक्स पुट की, तो इंडेक्स पुट पे देखिए इनके पास में अभी भी जो पोजीशन है वहां पर इन लोगों ने पोजीशन अपनी थोड़ी सी एड ऑन करके रखा हुआ है, और वहां पर इनके पास में 2,81,000 का इनके पास में इंडेक्स पुट अभी भी लॉन्ग है दोस्तों। इस बात का मतलब कि ये अगर देखेंगे तो ये तीनों तरफ से सेलिंग पोजीशन कैरी कर रही है। देखिए यहाँ पर भी सेल पोजीशन है, यहाँ पर भी इंडेक्स कॉल इन लोगों ने जो राइट है वो पोजीशन कम कर दी है, बट इंडेक्स पुट इनके पास में अच्छा खासा लॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये मेजरली अभी क्या पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, ये सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, ये सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं अपने एफआई। अब बात करते हैं हम लोग प्रो की, तो प्रो के पास में देखिए प्रो ने जो लॉन्ग किया हुआ था वो लॉन्ग पोजीशन हटा के वापस से इंडेक्स फ्यूचर में उसके पास में एक 7,000 के आसपास का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। ठीक है, बात करते हैं प्रो की अगर हम लोग इंडेक्स कॉल में, तो देखिए कॉल में क्या किया है इसने, इंडेक्स कॉल में इसने अच्छा खासा लॉन्ग किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 8,000 के आसपास का इनका 8,000 के आसपास का लॉन्ग था, उसको बढ़ा के अब ये यहाँ पर 94,000 के आसपास का इनके पास में लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हुआ है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं इंडेक्स पुट की, तो इंडेक्स पुट में देखिए इन लोगों ने पोजीशन को हेज करके गया हुआ है, इंडेक्स पुट को इन लोगों ने हेज किया हुआ है। यहाँ पर इनके पास में देखेंगे तो 37,000 का इंडेक्स पुट भी लो, मतलब ये इन लोग गए हैं कि भाई अगर मार्केट में कुछ न्यूज आ जाती है, चीजें आ जाती हैं, ठीक है, सडन कुछ होता है तो पोजीशन हेज रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इनके पास में इंडेक्स कॉल का जो पोजीशन है वो अच्छा खासा बड़ा है ना, बड़ा पोजीशन दिख रहा है। तो मतलब इसका मायना क्या होता है, चलिए हम लोग उस बारे में बात करें। और इंडेक्स अगर स्टॉक फीचर की बात करें तो स्टॉक फीचर में देखिए तो वहीं के वहीं एडजस्टमेंट है, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है, बड़े फिगर कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, तो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं भी हम लोग तवज्जो देंगे तो भी चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये डेटा को करते हैं सेग्रीगेट और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारा कंक्लूजन। अगर हम लोग क्लाइंट की बात करें दोस्तों, तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, ठीक है, इंडेक्स कॉल शॉर्ट और इंडेक्स पुट भी शॉर्ट। ठीक है, M2M पे अगर हम लोग देखें तो 3,86,000 का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास में लॉन्ग पोजीशन है M2M में। ठीक है, मतलब ये तो भाई इनका ये है कि ये बुलिश साइड ही अपना विचार रख के चल रहे हैं। ठीक है, अब रही बात एफ की, एफ देखिए इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, इंडेक्स कॉल भी शॉर्ट और इंडेक्स पुट लॉन्ग, मतलब ये 4,70,000 का इनके पास में शॉर्ट पोजीशन है। ठीक है, ये सेल साइड बैठे हुए हैं दोस्तों, ये सेल साइड बैठे हुए हैं। ठीक है, ये लॉन्ग साइड है। ठीक है, जो आपके रिटेलर है ये लॉन्ग साइड है, आपके एफ सेल साइड है। और आप अगर प्रो की बात करें तो इन लोगों ने ये अगर M2M पे देखे जाए तो इनका इनका भी ये कहाँ है, ये लॉन्ग साइड है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी, हम लोग को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हम बाय एंड डीप देखेंगे। ठीक है, बाय एंड डीप हमारे लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है और उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। अब जैसे देखिए मार्केट ने निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए निफ्टी यहाँ पर देखिए, निफ्टी नीचे से जो लेवल को ब्रेकआउट किया इसने, ये जो ट्रेंड लाइन का था, ट्रेंड लाइन का लेवल ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, देन उसके बाद में अनदर ब्रेकआउट। ठीक है, अनदर ब्रेकआउट। अब देखिए मार्केट ने 24,850 860 का ये जो लेवल है यहाँ से लेकर 24,800, जब तक कि मार्केट इस रेंज में है जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, मार्केट इस रेंज में है, फ्लैट ओपनिंग है, इस रेंज में है, रुके रहिए। अगर सपोज कीजिए मार्केट इस रेंज को निकालता है तो फिर 920 तक का मूव मार्केट आपको दिखा सकता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 920 का मूव आपको दिखा सकता है। अगर इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर गया, अगर मार्केट यहाँ पर आके होल्ड करता है तो अपसाइड आपको 25,000 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है कि बहुत बार सपोज कीजिए मार्केट इस जोन में है, इस तरीके से आए, वापस अगर ये 760 के पास में अगर सपोज कीजिए नीचे आए, ये ट्रैप कर सकता है 800 पे, ये अगर यहां से अगर डायरेक्ट निकलता है तो यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है दोस्तों। इस चीज को ध्यान में रखें क्योंकि मार्केट ने यहां पर एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो मार्केट यहां से रिट्रेस ले सकता है। ठीक है, इस लेवल पे ध्यान रखिएगा, 760 का जो जोन है, अगर मार्केट यहां से फास्ट में, जैसे मार्केट सपोज कीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर मार्केट सडन कैंडल से डीप मार रहा है, ठीक है, तो डीप मार रहा है, आप देखिए यहां पर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है, यहां पर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो यहां से आपका लॉन्ग क्रिएट हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट को अगर सपोज कीजिए, मार्केट को अगर ये लेवल तक के लाना है, ठीक है, उनकी पोजीशन उनको अपनी सेटल डाउन करनी है, तो वो क्या करेगा, फ्लैट ओपन करेगा, फ्लैट ओपन करने के बाद में तुरंत एक बड़ी कैंडल लाएगा,
यहाँ पर एक छोटा सा रिवर्सल आपको दिखा, यहाँ से कंफर्मेशन मिला, तो आप लोग के ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बस ये जगह है, जगह को अगर आपने प्ले कर दिया, क्योंकि आप लोग के ऐसी जगह पे एसएल बहुत छोटे होते हैं, मैनेजेबल होते हैं, तो वो बढ़िया है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता है, देन उसके बाद में अगर 800 का लेवल वायलेट करता है, ठीक है, इस जोन पे देखिए मार्केट यहां से आएगा, ऐसा कुछ करे फिर निकले, तो ये 720 तक के आ सकता है, उसके बाद में 680 तक का लेवल है, जहां पर ये मार्केट ने अच्छा खासा एक रेंज बना के रखा है 680 तक है। अदरवाइज मार्केट में हमें बाय एंड डीप का ही देखना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंफर्मेशन मिल रहा है नीचे से, तो हम लोग बाय एंड डीप की स्ट्रेटेजी पे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड चल रहा है, फिलहाल सपोज कीजिए मार्केट ने रिवर्सल किया, डेटा पॉजिटिव है, तो उस टाइम में अल्टीमेटली शॉर्ट करके बहुत बार चांसेस रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग को बस अपने लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, कल आरबीआई के जैसा गवर्नर का वर्डिक्ट था, तो उनके अकॉर्डिंग देखिए मार्केट ने उस चीज को सेलिब्रेट करते हुए अच्छा खासा अपसाइड मूव किया, कि बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस के लिए है, तो बट ऑब्वियस है बैंक्स में तो इस चीज का मूवमेंट आपको दिखेगा। अब जिस तरीके से मार्केट ने होल्ड किया, तो देखिए जब तक ये मार्केट बैंक निफ्टी 55,380 से लेकर 380 400 के लेवल से लेकर, जब तक ये मार्केट ये 250 का जोन, ये अगर जब तक ये मार्केट इस रेंज में, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलना चालू करता है, यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अगर मार्केट यहाँ से निकलना चालू करता है, तो आपको पहले 55,550 एंड देन उसके बाद में 825 तक का मार्केट, 55,825 तक का मार्केट मूव दिखा सकता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि आप लोग को वो इस तरीके से निकलेगा तो अच्छा टारगेट दे देगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी कंसोलिडेट किया है। ठीक है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, अगर यहां से ऊपर निकलना चालू करता है, तो 550 आप लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 550 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, तो आपका 55,825 तक के आप लोग का बिल्कुल। जब तक के मार्केट इस रेंज में शॉर्ट करने की सोचिएगा मत, जब तक के मार्केट ये जो 55,400 से लेकर आपका 55,200, मतलब ये जो 200 पॉइंट की जो रेंज है दोस्तों, जब तक के मार्केट अगर इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है ना, शॉर्ट के तरफ मत देखिएगा। अदरवाइज मार्केट आपको थोड़ा सा दिखा के एक ट्रैक कैंडल बनाएगा और मार्केट ऊपर खींच लेगा। ठीक है, कंफर्मेशन आने दीजिए। अगर कंफर्मेशन कुछ आता है, प्रॉफिट बुकिंग, अब प्रॉफिट बुकिंग तो क्या ही बोलेंगे, अभी मार्केट का इतना ज्यादा चल गया कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर मार्केट सपोज कीजिए कि नीचे आता है, ठीक है, ऊपर जाता है, वापस से रिटेस्ट करता है, देन अगर बाद में, अगर इसके बाद में अगर इस जोन को अगर निकालता है, वापस से तोड़ता है, तो फिर आप लोग को एक 54,960 तक का लेवल आप लोग को आता हुआ दिख सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को यहां पर अगर टाइम पास करे, ऐसा निकले, रिटेस्ट करे, देन उसके बाद में अगर ये वापस से इस लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट आपको यहां तक का आता हुआ दिख सकता है। और इसके नीचे अगर फर्दर कुछ हुआ, तो फिर 54,750, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब मार्केट में अगर सपोज कीजिए डेटा अच्छा है, तो हम लोग बाय एंड डीप का सोच रहे हैं, तो बस ये देखना है कि मार्केट इस जोन में कर क्या रहा है, क्योंकि लाइव मार्केट में हम लोग को देखना है ना। लेवल मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, इस चीज को थोड़ा सा अगर वहां जज कर लेंगे, तो मैं आप लोग को, और अभी इसके ऊपर मैं आपको ट्रैप कैंडल और बाकी चीजों के ऊपर भी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा दोस्तों, बहुत बढ़िया वर्किंग होती है और बहुत बढ़िया काम होता है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आप लोग को सब चीजें मिलती रहेगी। चलिए, अब यहाँ पर सेंसेक्स की बात करें, तो देखिए सेंसेक्स में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। ठीक है, इस जो फॉर्मेशन था डाउन ट्रेंड का, उसको एक अच्छा खासा मार्केट ने ब्रीच करके ऊपर अपसाइड आया। अभी देखिए जब तक ये मार्केट 80,900 के ऊपर, ये जो जोन है दोस्तों, ये जो जोन है ना, ये जो मतलब ये यहाँ पर आप देख लीजिए 80,900 से लेकर 800 का जो जोन है दोस्तों, जब तक ये मार्केट इस जोन में है, तब तक आप शॉर्ट करने का मत सोचिए। जब तक आप शॉर्ट करने का मत सोचिए। ये मार्केट हो सकता है इस तरीके से करके नीचे दिखा के फिर ऊपर तोड़े। देखिए अभी मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है कल मार्केट आपको ऐसा करते हुए दिख जाए। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रख रहा है, और मार्केट अगर वापस से 81,000 के ऊपर अगर जब निकलना चालू करेगा, तो 81,400 तक का मूव मार्केट एक अच्छा खासा दे सकता है। इजी मूव हो सकता है, 81,400 का मार्केट आता हुआ दिखेगा आपको। देन उसके बाद में 81,550, ये जो जोन है, ये जोन में अगर मार्केट यहाँ तक आता है, मस्त अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, देन एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि 2 दिन का आपका हॉलीडे है ना। तो हम लोग और पोजीशन कैरी करके जाने की मत सोचिएगा,
क्योंकि क्या है, डीके में चीज़ों में बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि अभी क्या है, डीके जो है कल फ्राइडे का सेशन रहेगा, उसमें भी डीके करने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा सोच समझ के, देख के, संभल के काम कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है तो काम कीजिए, अगर मार्केट डल दिख रहा है, मार्केट में मूवमेंट नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो उस टाइम में अपनी पोजीशन बनाए, या तो फिर बनाए तो फिर फटाफट अपना ले लुआ के पोजीशन क्लोज करें। ठीक है, ज्यादा टाइम तक होल्ड करके प्रीमियम डीके देने में कोई मतलब नहीं। नीचे साइड के लिए अगर हम लोग देखें तो नीचे साइड के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट सपोज कीजिए यहां पर टाइम पास करे, नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर वापस से अगर इस चीज को ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल को जहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, अगर मार्केट इस चीज को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर यहां से आपको एक 200 पॉइंट का रेंज वापस से ओपन होता है 80,500 तक के लिए। और नेक्स्ट उसके बाद का जो पोजीशन रहेगा दोस्तों, वो 80,200 तक का पोजीशन नीचे में बन सकता है। लेकिन फर्दर उसके लिए ये पोजीशन को अगर सस्टेन करके फिर नीचे अगर तोड़ा तो ठीक है, बट हम लोग को दोनों तरफ से देखना ही चाहिए, और हम लोगों ने उस बारे में बात की। आई थिंक सो ये सब चीजें आप लोग को कल के मार्केट में हेल्प मिलेगी। हम लोग आगे ट्रैप कैंडल और ट्रैप स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे। मैं आप लोग के साथ में और भी कुछ चीजें शेयर करूंगा जो कि आप लोग को बहुत हेल्प कर सकती है। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।